इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट चैप्टर लाया जाए, तो चैप्टर लेके हाजिर है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। B.1.1 ठीक है, क्या लिखा हुआ है। वाट वर द मीन्स, मीन्स मतलब क्या, जिसकी सहायता से कोई भी काम किया जाए। What were the means that people used to go to the fair? तो बोला जा रहा है कौन कौन से साधनों का लोग इस्तेमाल किए मेला जाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आंसर है, चलिए आपको PDF से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल किए लोग मेला जाने के लिए। तो देखिए आंसर लिखेंगे, कुछ सम पीपल वॉकड, कुछ लोग पैदल गए। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवारी करके गए। एंड अदर्स वेंट ऑन बुल्लोक कार्ट्स, और दूसरे लोग बैलगाड़ी पर गए। व्हाट स्वीट मीट्स वर बीइंग सोल्ड इन द फेयर, ठीक है। तो बोला जरा कौन कौन सी मिठाइयाँ मेला में बेची जा रही थी। तो गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब बेची जा रही थी। और क्या आगे देखिए, सी है नेम द थिंग्स डैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। उन चीज़ों का नाम लिखिए जो बच्चे को आकर्षित किया, ठीक है ना। बच्चा खरीदना चाहता था, तो देखिए खरीदना चाहता था या आकर्षित किया, उसका आनंद लेना चाहता था। तो टॉयज हो गया, स्वीट्स है ना, खिलौने, मिठाइयाँ, बलून्स, तो बलून हो गया, स्नेक डांस, ठीक है ना, जो नाच रहा था वो हो गया, और राउंड अबाउट और झूला हो गया। आगे देखिए डी, वाई वॉज द चाइल्ड सो फ्राइटेंड। बच्चा इतना डरा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ क्यों था। वेन ही डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, जब वह अपने माता पिता को नहीं पाया, समझे। तो आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड ऑफ बिकमिंग लॉस्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड बिकमिंग अलोन। बच्चा डरा हुआ था, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, भयभीत हुआ, ठीक है ना। तो बच्चा डरा हुआ था अपने माता पिता से बिछड़कर और अकेला होकर। कोई बच्चा अकेला हो जाएगा तो डर जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स, ट्रू में सही, फॉल्स में गलत। तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, द चाइल्ड केम टू द फेयर विद हिज अंकल। बच्चा अपने चाचा के साथ मेला आया, तो गलत है, फॉल्स। अपने माता पिता के साथ आया था। द चाइल्ड वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द फेयर। बच्चा खुश था जब वह मेले के अंदर गया, तो ये तो सही है, ये तो एफ हो गया, ये ट्रू हो गया। द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बाय बलून्स। बच्चा बलून नहीं खरीदना चाहता था, ठीक है, तो ये गलत है, खरीदना चाहता था, फॉल्स। देयर वर वेरी फ्यू पीपल इन द फेयर। मेले में बहुत कम लोग थे, गलत है, ढेर सारे लोग थे, तो कैपिटल एफ, फॉल्स, ठीक है। लिख लीजिए कॉपी में, इसको हटाते हैं। आगे ई, द चाइल्ड्स पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम टू लिसन टू द फ्लूट। बच्चे के माता पिता, ठीक है ना, उससे बांसुरी सुनने के लिए बोले। फ्लूट जो सपेरा नहीं था वो बजा रहा था ना, तो वही, तो अलग तरह का बजाता है जिसको बीन बोलते हैं। तो पेरेंट्स कैसे अलाउ किए, वो अलाउ नहीं किए, तो एफ हो जाए। द जगलर वॉज सेलिंग स्वीट्स। जो जादूगर था ना, जगलर जो बीन वीन बजाता है, तो मिठाइयाँ बेच रहा था, फॉल्स, ये तो गलत है। देयर वर कैमल्स इन द फेयर, ठीक है, मेले में क्या ऊँट थे, तो ये तो गलत है, फॉल्स। द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट वॉज गुलाब जामुन। बच्चे का प्रिय मिठाई गुलाब जामुन था, तो नहीं, फॉल्स। ये चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बर्फ़ी था, आई होप बर्फ़ी ही था लगता है। आगे देखिए, टिक द करेक्ट, 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो जो सही है टिक मारना है। वाई डिड द बॉय स्टार्ट क्राइंग। बच्चा रोने क्यों लगा, तो क्यों लगा, क्योंकि उसके माता पिता खो गए थे, ठीक है, मतलब वो खो गया था अपने माता पिता से, तो सी हो जाएगा, बिकॉज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि अपने माता पिता को खो दिया था मेले में, तो ये हो गया। आगे देखते हैं 2, विच ऑफ दिस थिंग्स द मैन डिड नॉट ऑफर टू द चाइल्ड। तो बच्चे को जो चुप करा रहा था ना, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि
इनमें से कौन सा चीज़ आदमी बच्चे को, ठीक है ना, नहीं दिया था, ऑफर नहीं किया था? तो क्या क्या ऑफर नहीं किया था? ये राउंड अबाउट राइड ये ऑफर नहीं किया था, समझे? ये राउंड अबाउट राइड ये ऑफर नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर विच ऑफ द दिस थिंग्स, इनमें से कौन सा चीज़ है ना आदमी बच्चे को ऑफर नहीं किया था? तो कैमल राइड हो जाएगा, ये कैमल राइड, क्योंकि ऊँट था ही नहीं, समझे? बाकी तीनों तो बोला ही था कि चलो इसका आनंद ले लो, लेकिन बच्चा ने आनंद लिया। 3 विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार निम्न में से कौन द चाइल्ड मे हैव फेल्ट व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द फेयर? तो बोला जा रहा है कि इनमें से कैसा बच्चा महसूस किया होगा जब वो मेले में गुम हुआ होगा, आपके अनुसार तो कैसा महसूस करेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसा महसूस किया होगा? डैट हैविंग योर पेरेंट्स अराउंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टॉयज एंड स्वीट्स। अंत में वो नहीं ले रहा था, वो जो आदमी बोला कि मिठाई खाओ, राउंड अबाउट झूला पे घूमो, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि उसके माता पिता का पास में रहना ना ज़्यादा महत्वपूर्ण था खिलौने और मिठाइयों से, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमको लोग क्या पढ़ेंगे, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं जवाब देना है। वेन वाज द फेयर हेल्ड, मेला कब लगा था? तो ये सब है क्वेश्चन आंसर। कितना है? 5 है, 5 गो है। तो देखिए यहाँ पर मेला कब लगा था? इन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु के क्या पर्व में लगा था। द फेयर वाज हेल्ड नियर बाय अ विलेज, तो बसंत ऋतु के क्या मेला बोलिए या फिर पर्व बोलिए, तो मेला पास के गांव में लगा था, ठीक है। हाउ वर द पीपल गोइंग टू द मार्केट, लोग कैसे बाजार जा रहे थे? तो देखिए, सम पीपल वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस एंड अदर्स वेंट ऑन बुलोक कार्ट्स टू द मार्केट। तो कुछ लोग पैदल गए, कुछ घोड़े पर सवार होकर गए और दूसरे लोग बैलगाड़ी पे गए मार्केट। अगला है 3, अगला बाबा गला बज रहा। 3 व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फादर्स एंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर ए टॉय? तो बोला जरा है यहाँ पर जब बच्चा, ठीक है, खिलौना मांगा, मतलब खरीदने के लिए बोला, ठीक है, तो पिताजी और माताजी की प्रतिक्रिया के बीच अंतर क्या था? कैसे रिएक्ट किए उसके पिताजी और उसकी माताजी? तो आंसर लिखेंगे द फादर लुक्ड एंगरली, पिताजी गुस्से से देखे, एंड स्कॉल्डेड हिज सन, और अपने पुत्र को डांटे, फॉर डिमांडिंग द थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को डिमांड करने के लिए, ठीक है ना, मांगने के लिए। हिज मदर लविंगली यूज्ड टू ड्रॉ हिज अटेंशन टू सम अदर थिंग्स, लेकिन उसकी जो माँ थी ना बच्चे की, तो उसके बारे में बोला जा रहा, उसकी माँ प्यार से कुछ दूसरे चीज़ों की ओर उसका ध्यान, ठीक है ना, आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है ना, तो आकर्षित कर रही थी ताकि उसका ध्यान भटक जाए। फॉर देयर वर टाइम्स व्हेन द चाइल्ड वांटेड टू स्टॉप, बोला जरा कई बार हुआ जब बच्चा रुकना चाहता था, एंड बाय सम थिंग्स, और कुछ चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन बट ही डिड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पेरेंट्स मानेंगे था ना। तो ऐसे लिखेंगे द चाइल्ड न्यू डैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय द थिंग्स, बच्चा जानता था कि उसके माता पिता चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। फॉर दिस रीजन, इस कारण से बच्चा, ठीक है, नहीं रुका किसी भी शॉप में, ठीक है ना, किसी भी शॉप में कुछ भी खरीदने के लिए रुका ही नहीं, क्योंकि जानता था उसके माता पिता नहीं खरीदेंगे। 5 डू यू थिंक डैट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो बोला जरा है क्या आप सोचते हैं कि बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ लिया होगा? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, तो अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। तो मेरे ख्याल से तो बच्चा ढूंढ ही लिया होगा, उसके साथ में जो आदमी नहीं था जो उसको चुप करा रहा था, तो वो तो मैच्योर आदमी था, तो वो ढूंढ के दे ही देगा, उस बच्चे को मिला ही देगा। टेंशन लिखेंगे इन माई ओपिनियन, मेरी राय में द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स, मेरी राय में बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ लिया होगा। द जेंटलमैन हु हैड केयर्ड फॉर द चाइल्ड, ठीक ना, भद्र पुरुष, ठीक है, भद्र पुरुष
जो बच्चे का देखभाल किया था, मस्ट हैव सर्च्ड हिज पेरेंट्स, जरूर उसके माता पिता को ढूंढ निकाला होगा, जरूर ढूंढ निकाला होगा। आगे देखिए, अभी पॉइंट 2.4, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। तो बोलो जरा नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः लिखें, ठीक है, इन द ऑर्डर, क्रम में जिसमें वे सभी कहानी में आए हैं। तो ये सब देख रहे हैं। जैसे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, द चाइल्ड वांटेड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट। तो बच्चे झूला पे ना, झूला पे सवारी करना चाहता था। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है नहीं ना, यहाँ पर ए से लेकर एस तक है ना, तो इसमें जो सेंटेंस पहले आते हैं उसको पहले लिखेंगे कहानी में, उसके बाद जो है उसके बाद में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, समझे। और लिख के क्या यहाँ पर आपको भरना, और यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 1 2 3 4 5 पाँचे गो है, एच तक है, ऐसे ढेर सारा और लाइन बनाना है, समझे। किताब वाला से गलती हो गया। तो देखिए आगे, आप यहाँ पर आपके लिए स्पेशल हम सजा दिए हैं ताकि आप सबको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, पहला सेंटेंस है ये है, द चाइल्ड एंटर द फेयर विद हिज पेरेंट्स। ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, ऐसे छोटा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला में गया। ठीक है, बच्चा खिलौना का डिमांड किया, खिलौना मांगा। ठीक है, बच्चा मिठाई के शॉप में, मिठाई के दुकान में मिठाइयों का क्या प्रशंसा कर रहा था, मतलब कि कितनी अच्छी मिठाइयाँ हमको खरीद दीजिए, पेरेंट्स से बोल रहा था। उसके बाद क्या होता है, ठीक ना, जो स्नेक था ना, स्नेक सांप अपने टोकरे में क्या खुद को क्वाइल किया हुआ था, क्वाइल के रूप में है ना बैठा हुआ था उसमें। सपेरा, तो सपेरे के बारे में बोला जा रहा है, फिर बच्चा सपेरे को देखता है ना, उसी के बारे में बोला जा रहा है डी में। उसके बाद क्या होता है, द चाइल्ड वांटेड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट। फिर बच्चा क्या झूले पे झूलना चाहता था। फिर क्या हुआ, और बच्चा है ना पाया कि वह अपने माता पिता के साथ नहीं है। ठीक है, फिर गुम हो गया था ना। फिर बच्चा क्या हुआ, रोने लगा। और फिर क्या रोने लगा, तो फिर एक आदमी आया था। तो ए मैन लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो एक आदमी अपनी बाहों में बच्चा को उठा लिया। तो ये कहानी में जिस तरह से वाक्य आया है ना, उसी तरह से हमें लिखना है। तो लिख दिए आपके लिए स्पेशल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो नीचे दिए गए वाक्य को ना डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो कितना दिया हुआ, ई तक दिया हुआ। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू सी द ताज। तो देखिए सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो सवाल पूछ रहे हैं। बोला जा रहा है वुड यू लाइक टू सी द ताज, क्या तुम ताज देखना पसंद करोगे। ताज यानी क्या, ताजमहल के बारे में बोला जा रहा है। तो सेड टू को क्या करता है, आस्क्ड करते हैं, यानी V2 में सेड V2 है तो आस्क्ड V2 लिखते हैं। और मी है तो मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोलेंगे इफ़ या वेदर लिखते हैं। तो यहाँ इफ़ लिखे हैं तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़, उसके बाद आई वुड लाइक टू सी द ताज। ठीक है, यू है ना यू, तो मी का क्या होता है आई हो जाता है। ये बहुत डीप में समझना पड़ेगा आपको। अब बोलिएगा तो इसका वीडियो बना देंगे, ठीक ना, डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू सी द ताज। हीरा सेड टू सोना कैन यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, खेल सकती हो। तो यहाँ पर हीरा सेड टू की जगह आस्क लिख दिया। तो हीरा आस्क्ड सोना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोलते में क्या इफ़, और सी कुड प्ले विद हिम। ठीक है, आगे देखते हैं। मी बोल रहा है कि मेरे साथ खेलोगी, हीरा बोल रहा है, तो मी के क्या की जगह हिम हो गया। यू लड़की है तो सोना है ना, तो सी हो गया। सी देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या तुम टहलना मतलब ट्रैवलिंग यात्रा करना पसंद करते हो। तो सेड टू के जगह आस्क लिख दिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में इफ़, और क्या होगा दे लाइक्ड ट्रैवलिंग। ठीक है, दे लाइक्ड ट्रैवलिंग। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर सेड टू के जगह आस्क लिख दिए, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ़ लिख दिए। ठीक है, इतना काम करती है। यू मदर को बोला जा रहा है यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू की जगह सी हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, समझे। तो पहले ये वाला लिखेंगे, यू वाला, यू को बदल कर सी लिख दिया, और विल का वुड हो गया। सी वुड गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। मी बोल रहा है मुझे दो,
कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा था। लड़का है तो हिम कर देंगे। और ही सेड टू हिज फ्रेंड हैव यू एवर इटन बर्फी, क्या तुम कभी बर्फी खाए हो? तो सेड टू की जगह आस्ट लिखती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ लिखती है। और यू पहले सेकंड वाला करेंगे, सब्जेक्ट यू फ्रेंड को बोल रहा है तो यू के को ही कर देंगे, लेकिन फ्रेंड के लिए ही लगेगा ना। और हैव हैड कर देंगे। और एवर इटन बर्फी तो एवर इटन बर्फी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देयर वाज नो रिप्लाई, इंग्लिश हिंदी में करना है। देयर वाज नो रिप्लाई तो कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। आगे है ही टर्न्ड टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये कहानी से है ना, ये कहानी से दिया हुआ है। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, टर्न मीन्स क्या होता है? मुड़ा। लुक फॉर मीन्स देखने के लिए, और पेरेंट्स तो पता ही क्या होता है। वो अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा या मुड़ा। दे वर नॉट देयर बिहाइंड हिम, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, तो वे उसके पीछे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर्स आइदर साइड, ठीक है। वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा, दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही वंस अगेन मतलब फिर से, ही वंस अगेन लुक्ड बिहाइंड, ठीक है। एक बार फिर उसने पीछे की तरफ देखा, ठीक है, पीछे की तरफ देखा। वंस अगेन मतलब क्या? एक बार फिर। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा। आगे है देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, साइन मतलब निशान होता है, चिन्ह, तो उनका कोई निशान नहीं था, मतलब कुछ हिंट था ही नहीं। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।